पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। इन दिनों भक्ति के ऊपर बड़े विस्तार पूर्वक हम लोग रोज सवेरे शाम विचार विमर्श कर रहे हैं। अब मन को एकाग्र कीजिए, हम समझें क्या किस तरह भक्ति कमाई जाती है और अपना कल्याण किया जाता है। आप कल्याणकामी, मैंने कई बार पहले भी कहा, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, दो प्रकार के इंसान दुनिया में होते हैं। कौन से? एक तो कामकामी, जो अपनी कामना पूरी करना चाहते हैं, पर उन भोले शंकरों को ये पता नहीं कि कामना पूरी तो होती है पर तृप्ति नहीं होती। फिर नई कामना, फिर उससे हम कोशिश करते हैं तृप्ति लेने की, फिर नहीं होती। क्यों? क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। जब हम पदार्थ लेते हैं तब तो हमारे मनो अनुकूल होता है, कुछ समय के बाद वो अनुकूलता खत्म हो जाती है। ये समझो, अगर आपने समझ दिया तो मेरे भगवान की आप पर बड़ी कृपा। दुनिया कहती माया किसे कहते हैं? यही माया है। एक समय एक चीज हमें बड़ी अच्छी लगती है और अंदर से जमीर भी कहती है ये मुझे तृप्ति देगी। कुछ समय के बाद जब उससे कंज्यूमर बनती है हमें बिल्कुल तृप्ति नहीं होती, फिर नई ख्वाहिश, फिर उसी तृप्ति में। इसी तरह जिंदगी के दिन खराब होते जाते हैं। आखिर में क्या होता है? आप जैसे जीव कल्याण कामी कब? जब संसार से विश्वास टूट जाता है, प्राणी पदार्थों से विश्वास टूट जाता है। सुनो मेरे नेक देवियों, आने का लाभ उठाइए। सुनो मेरे सज्जनों, और खासकर जितने भी युवक वर्ग आए बैठे, युवा वर्ग खास करके ध्यान से सुने। युवक वर्ग बड़े ध्यान से, बड़ी लंबी जिंदगी काटनी है आपने। प्राणी पदार्थ ठीक है, भगवान ने बनाए, प्राणी पदार्थों का नाम ही संसार है, लेकिन एक बात जरूर 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 अपने मन में रख ली होगी, इनमें तृप्ति नहीं। चलो ये बड़े अच्छे लगे, मैं मान जाऊं, बड़े अच्छे लगती हैं, बड़े प्यारे हैं, लेकिन तृप्ति नहीं। और जब तक मन में तृप्ति नहीं, चैन नहीं, मन बेचैन रहेगा, बेकरार रहेगा। जैसे भूखे को पेट नहीं, अब पेट भर भोजन नहीं देंगे, बेचारा बेचैन। प्यासे को जो है आप पानी पूरा नहीं देते, बेचैनी। इस तरह प्राणी पदार्थ भगवान ने बहुत अच्छे बनाए हैं। अवगुण इनमें एक है, तृप्ति न देत हमें। बड़े गौर से सुन लो ये गीता का पैगाम, गीता का संदेश। भगवान ने क्यों गीता को उपदेश दिया? अर्जुन को तो बहाना था, समझाना आने वाली धार्मिक पीढ़ियों को था। याद रखना, गीता उपदेश हमारे लिए, अर्जुन के लिए नहीं। अर्जुन का बहाना जैसे आम घरों में होता है, नई बहू आई, बड़ी अच्छी है, कमाने वाली है, लेकिन उसे हमारे घर के व्यवहार का पता नहीं। तो माँ यानी उसकी सास बड़ी होशियार है, वो अपनी बेटी को कहेगी, देख बेटे तुझे मैंने कितनी बार कहा है, मनोरमा तुझे कितनी बार कहा है, क्या 2 फुलके पका ले कार इकट्ठे। हाँ, एक फुलके को चोपड़ लिया, चोपड़े में फुलके पर दूसरा खुश फुलका यूं मार के रख छोड़िया। ये बहू को सिखाया जा रहा है। बेटे कपड़े धोती मैंने कितनी बार कहा है, कमीज धोती बार साबुन नाली में नहीं डालते, वही साबुन सलवार के ऊपर डाल देती है, वही सलवार के कम आ जाएगा, हाइट के दे कंजूस मक्की चूस। अब ये सिखाया किसको जा रहा है? बहू को। तो कहावत मशहूर है, कहवन दीनू सिखावा नौन। इसी तरह कहा अर्जुन को गया है, सिखाया जा रहा है आने वाली धार्मिक पीढ़ी को। ये मत कहा करी तो अर्जुन को उपदेश, अरे भाई नहीं, हिसाब के फार्मूले हर एक उस स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने गणित पढ़ना है, जिन्होंने अंक गणित पढ़ना, फार्मूला उन्हीं के लिए है। अच्छा, जिन्होंने रेखा गणित पढ़नी है, ये सारी ज्योमेट्री उन्हीं के लिए, प्रपोजिशन उन्हीं के लिए है।
अब हमारे जैसे जीव जो तंग आ चुके हैं किससे, मनमानी करके, अपनी कामनाएं पूरी करके, क्या नहीं तृप्ति मिली, फिर अब हम हो गए कल्याणकामी। कल्याणकामी हर एक नहीं हो सकता, किसी को ना कहो चलो सत्संग में चले, कोई फायदा नहीं जब तक कि वो खुद तंग ना आ जाए। बेटी में आपसे जरूर सगी बहन भी हो मत कहो, मैं नहीं रोक रहा, भगवान रोकती है कि ये रात उससे नहीं कहना चाहिए जिसके मन अभी तंग नहीं आए, बेजार नहीं आए, जिसके मन अभी संसार में आशावादी है, लगने दो उनको और अपने कर ले मुरादे पूरी और आजमा ले। भले ये आजमाइश उनको बड़ी महंगी पड़ रही है, पर पढ़ने के मालिक ने नियम यही बनाया है। इसी चाहे आपका कितना खूनी और नजदीकी रिश्ता क्यों ना हो, मत कहिए आपका कहना मान के एक दिन आ जाएंगे, 2 दिन उनको रस ही नहीं आएगा, उनको समझ ही नहीं आएगी, वो कनखियां झांकेंगे कब समय गुजरे और हम जहां से भाग जाए, या पेशाब का बहाना बनाएंगे, मजाले में लौट के वापस आ जाए ना, दौड़ जाएंगे। आप पूछेंगे आप कहां गए, मेरे पेट में दर्द हो गई थी, फिर मैं घर चला गया, फिर वहां पर 2 गोलियां खा ली, मैं जब 2 गोलियां खाई तो पता नहीं मुंह मेरे डर गई, दर्द दूर हो गया। ये बातें होती है, इसी तरह होता है। आइएगा, अगर आपने कल्याण की इच्छा है, गीता आपकी बड़ी मदद करती है, गीता आपकी बड़ी सेवा करती है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ओ मेरी माताओं और मेरी देवियों, बड़ी मदद करती है गीता। चूंकि गीता हमें फार्मूला बता देती, जैसे हिसाब के कई सवाल हम फार्मूला से चुटकियां मार के निकाल लेते थे। अलजबरे के कई सवाल उसमें बड़ी फार्मूले होती है अलजबरा में। अलजबरा में हाँ जी 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 बड़े फार्मूला, ज्योमेट्री में कितनी प्रेपोजिशन थी, उसी के अनुसार हम एक्सरसाइजें किया करते थे, जिसको आप थ्योरम बोलते हैं या प्रेपोजिशन बोलते हैं। वो भी एक क्या है, सिद्धांत है कि एक ट्राइंगल बनाई, उसमें से एक ही परपेंडिकुलर गिरेगा, एक ट्राइंगल बनाइए त्रिकोण, एक परपेंडिकुलर गिरता, साबित करो। ये पहली प्रेपोजिशन थी, तो ये एक सिद्धांत है, साबित करो। तो दुनिया में भी भगवान ने अनेक अटल नियम बनाए हैं, उनको गीता प्रकट करके हमारे जीवन को बहुत सुखला बना देती है, हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत ही सुंदर, तब जीने योग्य जीवन बन जाता है, जीने योग्य। तो उनमें से एक तरीका है भक्ति का, जो 12वां अध्याय आजकल जारी है सवेरे शाम, ये बड़ा अच्छा तरीका है भक्ति का। क्यों, इसमें कुछ नहीं करना, हींग लगे ना फटकड़ी और रंग भी चोखा हो की कहावत 12वें अध्याय में चरितार्थ हो रही है। कैसे प्रेम के बारे में है, हर एक व्यक्ति में प्रेम है, हर एक में। जिसमें प्रेम सूख जाता है, हृदय में, मन में, चित्त में, बुद्धि में प्रेम नहीं रहता, ऐसे ही कम वक्त आत्महत्या कर लेते हैं। कहीं भी उनको विश्वास नहीं, आस नहीं, प्रेम नहीं, लालसा नहीं, बस ऐसा व्यक्ति नहीं जी सकता। तो प्रेम तो है, लेकिन हो क्या रहा है, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे एक के पास रुपए तो हो, लेकिन दुरुपयोग कर रहा हो, शराब में और अशुभ कार्यों में लगाया जा रहा हो। इस तरह मालिक का बख्शा हुआ प्रेम तो है, लेकिन हमें उसको प्रयोग करने नहीं आया, इसलिए प्रेम में कामनाएं रख गई, प्रेम में वासनाएं रख ली, और लोगों से प्रेम किया स्वार्थ रख करके, बस माया पूरा अपना काम करने लगी। माया कब पूरा काम करती है, जब हमारे में स्वार्थ हो जाए, वासना हो जाए, कामना हो जाए, राग हो जाए और द्वेष हो जाए। ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, ये कैसी वृत्तियां गंदी बनाई है मालिक ने, राग और द्वेष, अर्थात अट्रैक्शन और रिपल्शन, उर्दू वालों रगबत और नफरत, ये 2 वृत्तियां बड़ी इसी के आधार पर सृष्टि चल रही है। कुछ वस्तुएं के साथ हमारा राग है, इन्हीं के साथ हमारा द्वेष है। ये 2 वृत्तियां इतनी फैल चुकी है संसार में, इसी कारण से संसार भाग रहा। जो जिनके साथ राग है बड़ी अच्छी लगती है, जिनके साथ द्वेष है उनके साथ में लड़ाई झगड़ा फसाद, कचहरी, ये पुलिस द्वेष के आधार पर, राग गृहस्थी, शादी, दोस्त, बहन भाई, माँ बाप, ये राग के आधार पर। इन 2 वृत्तियों पर एक सामान्य जीव का, सामान्य पुरुष का जीवन खड़ा है। अब इनके आधार पर हमने जीवन काटा, 1 नहीं 2-4 जीवन लग गए, 5 लग गए,
कुछ नहीं मिला, बस इस जीवन में आके मन खट्टा हो गया। अब आप कल्याणकामी बन गए। क्या नहीं, मैंने अभी भी कहा था आपको विश्वास ही ना संसार में, विश्वास ना रहे तो फिर क्या, फिर पहला कदम भगवान की ओर। ध्यान से सुन लीजिएगा, जब संसार में विश्वास नहीं रहता, संसार के धंधों में विश्वास नहीं रहता, संसार के कामनाओं में विश्वास नहीं रहता, तो ये पहला कदम है भगवान की ओर। इसलिए हर भगवान की ओर आने वाला नेक जीव, भगवान उसके मुंह से बुलवाते आते हैं, क्या, ठोकर खा खा ठाकर लपा है। कितना तजर्बा इस छोटी सी लाइन में है। ओ मेरी भगवती, इस छोटी सी पंक्ति में कितना तजर्बा है। ठोकर खा खा ठाकर लब्बा, ये ठाकुर को प्राप्त किया पर बड़ी ठोकरें खाके, ठाकर को प्राप्त किया ठोकरें खाके। ओ मेरे ठाकुर, तेरी ओर आ रहा हूं पर बड़ी ठोकरें खाके, बहुत ठोकरें खाई मेरे मालिक मैंने। सिद्धांत भी है हमारे भारत का, धर्मभूमि भारत का सिद्धांत। एक पत्थर बड़ा कीमती है, संगमरमर है, बड़ा कीमती। मानिए छोटा सा टुकड़ा 200 रुपए का है, पड़ा है बाजार में, किसी गठड़ी में से गिर गया है या रेड़ा जा रहा था उसमें से गिर गया। बड़ा चमकीला पत्थर, शीशे काम कर रहा है। जितना ज्यादा चमकीला होगा उतना ही आप जानते हैं कीमती होता है संगमरमर। संग तो पत्थर है ही, मरमर एक किस्म है। संगमरमर के साथ पत्थर ना लगाए, संगमरमर का पत्थर ना बेटे, संग फारसी शब्द है, संग का मतलब ही पत्थर। कैसा पत्थर? मरमर। मरमर उसी किस्म हो गई, काइंड हो गई, तो बड़ा कीमती पत्थर पड़ा है बाजार में। अब क्या कवि ध्यान से कह देता है और हमें सिद्धांत बताता है, जो पत्थर न लग जाए दीवार में, बड़ा कीमती पत्थर है पर अपने स्थान में अभी लगाया नहीं गया, बड़ा ठोकरे खाए बाजार में। जरा एक बार विचार करना, जो पत्थर न लग जाए दीवार में, बड़ा ठोकरे खाए बाजार। इंसान कितना अच्छा क्यों ना हो, पर अगर शुभ इरादे, शुभ विचारों, शुभ कर्मों में ना लग जाए, बड़ा ठोकरे खाए संसार में। अब ये कोई बताए ना, गीता यही तो बताती है। गीता को उद्देश्य में यही तो है। हम तीन ही तो अंग भगवान से लाए, बुद्धि, मन और तन। ये बुद्धि इरादा करना, शुभ इरादा हो। नीचे हमारे नाभि के पास है मन, नाभि 10 अंगुल ऊपर ये विचार उठती है, तो विचार शुभ होने चाहिए थे। अब विचारों के अनुसार कर्म होते हैं मेरे सगे मेरे देवियों, तो शुभ होने चाहिए थे। काका स्पीशियस होने चाहिए थे, हाँ गुड होने चाहिए थे, अच्छी होनी चाहिए थी, वो है नहीं। हमारे इरादे भी अशुभ, विचार भी अशुभ, कर्म भी अशुभ, तो सुख कहां से पाएंगे? फिर नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार के दुख इकट्ठे हो जाती, जो आज के पढ़े लिखे इंसान को पता ही नहीं। इसी को हमारे कबीर साहब मजाक करते हैं, हमारे जैसे पढ़े लिखे बुद्धुओं को, बोई पेड़ बबूल की तो आम कहां से खाए? बबूल होता है ये कांटेदार वृक्ष अर्थात कीकर। थोड़े शब्दों में क्या कमाल करती हैं हमारे उच्च कोटि के, भारत को 4 चांद लगाने वाले कबीर जी। बोई पेड़ बबूल की, हाँ आम कहां से खाए? कि ये कर्म खोटे तो जिंदगी सुख से कैसे बिताए? आप कल्याणकामी हो ना, आप एक आदमी बैठ के विचार किया करो। रात्रि को जब नींद नहीं आती मेरी मतवा बेटियों, करवटे लेने की बजाय सीधा लेटो फ्लैट और विचार करते रहो कि भाई क्यों, मैं चाहती तो नहीं दुख पाना, बेचैनी पाना, बेकरार पाना, पर क्यों? मेरा जीवन ही अनैतिक है। अनैतिक, नीतिपूर्वक नहीं, अनैतिक है। अनीतिपूर्वक है। अब तो फिर गीता आपको समझा देती है। गीता एक तरीका बताती है सुख से जीने का। वैसे गीता जी में कई तरीके हैं, उनमें एक जो हमारे अनुकूल है वो है भक्ति का तरीका। भक्ति क्या होती है? मालक का दिया हुआ प्रेम, उसको साफ करना, प्रेम को साफ करना। हाँ, अभी आपने दूध दोया गैया का, गैया आपके घर की है, पालतू है, अब दुआ, हाँ, लेकिन बड़ा जरूरी है छानना। हाँ, खासकर कपड़े से छाना करो। ये जो आपकी छानी प्लास्टिक प्लूस्टिक की आ गई, ठीक नहीं छनता।
कपड़े मलमल बहुत अच्छा तरीका है छानने का। बेटी बारीक मलमल, उसमें कपड़े अपने बर्तन को ऊपर रखकर उसको दूध डाल दो, तो गैया के दूध में सारे गुण है, एक अवगुण है, उसके रोम गिर जाती है गैया के रोम बड़े कमजोर होते हैं, इसलिए जरूर छानना चाहिए, हर हालत में छानना चाहिए ताकि वो रोम ऊपर लग जाए। कभी छान के देख लेना आपको, ये रोम अगर मैं ना छानती सारे अंदर जाते। अच्छा, तो प्रेम तो मालिक ने दिया है, हाँ उसमें उसको छान लो, किससे? विवेक से। बुद्धि की छाननी विवेक है, विवेक बताती है उचित क्या है, अनुचित क्या है। वैसे छाननी बताती जो अनुचित है, जो हमारे खाद्य नहीं है, जो हमारे लिए गुणकारी नहीं है, वो कोना ऊपर रख लेगा, तो जो नीचे छन के चला गया वो गया हमारे लिए गुणकारी। इस तरह विवेक कर देगा कि ये अवगुण है, ये दुखकारी है, वो छोड़ देंगे हम और गुणों को बुद्धि में रख लेंगे, बस जीव का बेड़ा पार हुआ। अब प्रेम से निकलना क्या है? हमने गलती से क्या डाल दिया? स्वार्थ। प्रेम में मोह डाल दिया, प्रेम में वासना और कामना डाल दी। ये विवेक छान के रख देगा। जो ये चीजें निकल गई राग और द्वेष, तो इस प्रेम को प्रेम नहीं कहते। बेटी, ओ मैया, ओ बेटी, ओ मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे यंगस्टर्स, इसको प्रेम नहीं कहेंगे जिसमें की नेगेटिव क्वालिटी निकल गई, इसको भक्ति कहती। इसको अगर प्रेम भी कह रहे हो तो दिव्य प्रेम कहेंगे, डिवाइन लव। पहले क्या थी? वर्ल्डली लव, अब ये डिवाइन लव हो गई, अब ये दैवी प्रेम हो गया। उर्दू वाले बोलते हैं इश्के इलाही। तो पहले क्या था? इश्के मजाजी। पहले शारीरिक प्रेम था, उसमें से ये राग और द्वेष निकाल दिया, छान दिया विवेक ने। बस अब मेरी बेटी का जीवन शानदार बना। पर ये किन के लिए? आप जैसे कल्याणकामी नेक जीवों के लिए, जो कल्याण करके बाकी जिंदगी गुजारना चाहती है, उनके लिए भक्ति का मार्ग भगवान ने 12वें अध्याय में विस्तार पूर्वक बता दिया। यदि आप लाभ उठाना चाहें तो, यदि मेरी देवियों को समय जब भी मिले फुर्सत घड़ियां बैठो और 12वें अध्याय को समझो, खासकर 13वें श्लोक से 20 श्लोक तक समझने की कोशिश करो। इसी पर प्रकाश डाल रहा हूं, पहले भी बहुत समझा चुका हूं। अब फिर मालिक ने प्रेरणा दी कि 12वें अध्याय का विस्तार पूर्वक समझाया जाए। हाँ, वो प्रेम शुद्ध हो जाएगा। हाँ, तो ये प्रेम बह चलेगा किसकी ओर? भगवान की ओर। और भगवान भी जाता है शुद्ध प्रेम। और शब्द याद रखना, इसमें राग द्वेष नहीं। अच्छा, दूध कौन सा? छना हुआ दूध। बढ़के हमारे तो देश में कहावत है, पानी पियो छान के और गुरु करो पहचान की। पानी बिना छाने हुए पथरी हो जाती है। आमतौर पर पानी अच्छा नहीं होता, पानी को जरूर छानने पर कौन छानेगा? सुन तो जरूर लेती है, अपनाने वाले कोई कोई होता है। ये कहावत बिल्कुल ठीक है, पानी पियो छान के गुरु करो पहचान के। यकलख गुरु नहीं बनाना चाहिए, सारी जिंदगी का आधार है। देख के, विचार करके, उसकी अवस्था को देख करके, क्योंकि सारा जीवन हमने उसके हाथ में रख देना। तो आइए ना, जब ऐसा प्रेम शुद्ध हो जाता है, ऐसा प्रेम निर्मल हो जाता है मेरी देवियों, ये प्रेम भगवान की ओर चलता है। भगवान की ओर चलता है क्या मतलब? प्रेम कोई ठोस चीज तो है नहीं। प्रेम के पैर होती है नहीं, पर होती है नहीं। बिना पैर बिना परों के इसकी स्पीड बड़ी तेज है। वाह, क्या ये मेरी परस्पर विरोधी बात नहीं? क्या ये मेरी कंट्राडिक्शन नहीं? मेरी देवी बिल्कुल भी नहीं। ये लगती है ये बात के विरोधी बात है, कंट्राडिक्शन है, लेकिन ये ठीक है। प्रेम बिना पर के, बिना पैरों के उड़ारियां भर जाता भगवान की ओर। पर ये याद रखिए, जब इसमें स्वार्थ ना हो, इसमें किसी प्रकार का अट्रैक्शन और रिपल्शन ना हो, तब ये प्रेम दिव्य है। तो दिव्य प्रेम में बड़ी शक्ति होती है, नूरानी शक्ति। अच्छा जी सरकार, इसी प्रेम को मैंने अभी अभी कहा था भक्ति कहते हैं। भक्ति, हाँ, ये रहता कहाँ है? मन में। पर मन जब जिसमें राग द्वेष ना हो, तो अब है, तो अब मन में क्या है? मोह है तो वो प्रेम, लेकिन मोह। जैसे है तो ये पानी पीने योग्य नहीं,
गदला पानी है, इसमें मिट्टी मिली हुई है। वैसे तो पानी बिल्कुल स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, लेकिन इसमें मिट्टी मिलके गदला पानी है, पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य नहीं ना, ये तो अंदर पत्थर पैदा कर देगा। इस तरह जीव के अंदर मोह भरे पड़े गए, अर्थात उसमें कामनाएं हैं। मोह का मतलब क्या? किसी शरीर के साथ मन गुथा पड़ा है, मन एंटेंगल हुआ है किस शरीर के साथ, जहां इसका कोई स्वार्थ पूरा हो चुका है, आगे और होने वाला है, उनके प्रति हमारा मोह हो जाता है। ये मेरे बड़े काम आएगा, ये तो बहुत ही अच्छी है, भविष्य में मेरे बड़े काम आएगी। हाँ, और कुछ लाभ आपने दिया, बस दोनों का आपस में क्या हो गया? संबंध हो गया। ये शब्द कितना अच्छा, संबंध। सम मैंने बराबर, बंध मैंने बंधन, आप बराबर के बंधन में बंध गए। सम मैंने बराबर, इक्वली टाइड विद ईच अदर, इक्वली टाइड विद ईच अदर, क्योंकि कुछ स्वार्थ आपका उससे पूरा हुआ और उसने कुछ आपका स्वार्थ पूरा किया, अब आप जकड़े गए। अब भविष्य में आप उम्मीदें रखेंगे, ये मेरी कई कामनाएं पूरी करेंगे, ये मेरी बड़ी कामनाएं पूरी कर देगी, बस तब मोह हो जाता। लेकिन आखिर सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से। सच्चाई तो यह है कि मोह दुख देता है, मन में भटकन पैदा होती है, पर यह बड़ी देर के बाद साबित होता है कि ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। ये बड़ी देर के बाद माया अपने हथकंडे खेल लेती है। और ये कब साबित होगा? जब किसी नेक जीव में क्या बढ़ जाएगा सतोगुण। सतगुण जब बढ़ता है तब जीव में एक शानदार इनकलाब आता है। एक इनकलाब सामाजिक होता है। बेटी, ये सामाजिक इनकलाब जो गांधी जी ने दिया, खट्टा मीठा मिला जुला दिया, सुखदायी भी है दुखदायी भी। एक प्रेम आंतरिक होता है, आंतरिक इंटरनल रेवोल्यूशन। इसमें क्या होता है? इसमें संसारिकता निकल जाती है और पारमार्थिकता रह जाती है। ये इनकलाब बहुत शानदार, जो कल युग में किसी किसी के मुकद्दर में लिखा जाता है। खुद भगवान ने 7वें अध्याय में कहा, हजारों लाखों में होगा कोई खाल खाल फिक्रे असूले कमाल। वरना कोई जीव होता है जिनको भगवान की चिंता लग, जिनको कल्याण की चिंता लग जाए। वरना दुनिया वाले इन्हीं में मर गए, बहुत ज्यादा कमाना है, बहुत पढ़ना है, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा मकान बन जाए, चलो मेरा टुट्टा बनना ही स्कूटर हो जाए, चाहे मुझे रास्ते में 4-4 बार तंग करे, पर स्कूटर हो, दुनिया देखे। हाय, इन्हीं में जिंदगी कट जाती है। हमारा सारा जीवन इन्हीं में बर्बाद हो जाता है। कामनाओं में, वासनाओं में, लेने में, देने में, प्राणी पदार्थों को इकट्ठा करने में। ध्यान दो मेरी देवियों, अहोभाग्य आपके जो संसार से तंग आकर मन आपका प्रभु की ओर लगने लगा। ये लगाया नहीं लगता, खुद ही हमारे कड़े तजर्बे हो जाते हैं, तब मन, मैंने कई बार कहा, संसार से ऊब जाता। ऊबा हुआ मन, टूटा हुआ मन, नाना प्रकार के तजर्बे लिया हुआ मन भगवान की ओर लगता। इसलिए तो रूहानी महापुरुष कह गए, ये लगाए ना लगे, बुझाए ना बुझे। मोहब्बत की आग लगाए लगती नहीं और बुझाया बुझती भी तो नहीं। 100 फायर ब्रिगेड आ जाए, प्रेम की अग्नि को नहीं बुझा पाएंगे। जंगल की आग तो बुझ जाती है एक ही फायर ब्रिगेड से, पर मन की आग नहीं बुझती। इसको भक्ति कहती है। ये शुद्ध प्रेम है और ये शुद्ध प्रेम केवल भगवान की ओर लगता है, जहान की ओर शुद्ध प्रेम नहीं। जैसे बहुत कीमती मिट्टी का तेल, बहुत साफ किया हुआ मिट्टी का तेल, हाँ, ये घरों में काम नहीं आएगा, इसकी बोतलें नहीं भरी होंगी, है इसके गैले नहीं भरी होंगी, ये हवाई जहाज के काम आता है। जो हमारा पेट्रोल होता है वो जरा सस्ता सा होता है, ये मोटा होता है, ज्यादा उसे साफ नहीं किया हुआ। अच्छा, इसी तरह शुद्ध किया हुआ प्रेम भगवान के काम आता है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए। ये ना तो दुकानों पे ऐसा प्रेम बिकता है
और ना ही खेतों में उगता है। ये प्रेम भगवान की देन है, ये प्रेम भगवान का उपहार है। कह दूं, ऐसा शुद्ध पवित्र प्रेम भगवान का गिफ्ट है। ये वक्त जो जा रहा है ये गिफ्ट लेने देने का है। हर डब्बे पर लिखा हुआ है, मिठाई के डब्बे पर और बड़े बड़े गिफ्ट, और तो और गिफ्ट हाउस खोल गई है। वाह, गिफ्ट सेंटर, वाह, मामूली सी चीज होती है, बाहर डब्बा पैकिंग बड़ी शानदार होती है, हर बार लिखा होता है फ्रेंडली गिफ्ट। ऐसा शुद्ध प्रेम भी भगवान का उपहार है जो किसी विरले के मुकद्दर में लिखा होता है, किसके जिसने संसार को बड़ी प्रकार आजमा लिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे करके संसार संबंधी कामना निकलती जाएंगी। मैंने ये करना, मैंने वो करना, मैंने वो लेना, मैंने ये बनाना था, मैंने उधर जाना था। भगवान की कृपा से ये सब आपको दुनिया का फीका नजारा नजर आ जाएगा। दुनिया फीकी आपके सामने आ जाएगी। जब दुनिया फीकी नजर आती है, आप चलते फिरते उठते बैठते, ये नहीं कि मैं कहूं या आप माला, जरूरत ही कोई नहीं माला पकड़ने की, जो पकड़ती है मर्जी उनकी किए जाए। माला पकड़ने से पहले ये सोचो क्यों भगवान का चिंतन करो, क्यों पूर्ण शांति मुझे भगवान से मिली। अगर ये बात बिठा लो तो माला की जरूरत को नहीं, मन भगवान का चिंतन स्वयं करेगा, जिसे हम कहेंगे ऑटोमेटिकली माइंड इंक्लाइन टुवर्ड्स ऑलमाइटी, ऑटोमेटिकली, नो नीड ऑफ एनी एक्सर्शन, नो नीड ऑफ एनी स्ट्रगल। अपने आप ही मन महाराज जी की ओर जो अपने आप जाए, इसको भक्ति कहते हैं। अपने आप प्रभु का चिंतन। नंबर 2, अपने आप गुण आने लग जाएंगे आपके पास। पहले विवेक, सत्य असत की पहचान, फिर विवेक से वैराग अर्थात संसार के प्राणी पदार्थों से मानो उपराम, उसके बाद भक्ति, उसके बाद शक्ति। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, विवेक, वैराग, भक्ति और शक्ति। शक्ति भी कई प्रकार की होती है, एक शारीरिक शक्ति, एक मानसिक, एक बौद्धिक, और ये कौन सी शक्ति है? आत्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, पारमार्थिक शक्ति, डिवाइन पावर। अच्छा, ये सबसे छोटी की पावर है। ये तभी जीव को मिलती है जब चारों ओर से मन हट के एक जगह लग जाए। सुनिए मेरी देवी, कई बार आप कहती है मेरी भक्ति में तरक्की नहीं हो रही, देखो आपका मन बिखरा हुआ होगा। सच्ची बात है, आप जरा देखो अपने मन को। सोती बार सोने से पहले जरा चौकी लगा ली करो, जैसे मैं चौकी लगा के बैठा हुआ, और देखा करो दिन भर मन कहां रहा है। केवल भगवान का चिंतन हुआ, थोड़े दिनों में आप पता नहीं कहां से कहां निकल जाओगे। थोड़े ही दिनों में। ओ सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, विद फ्यू डेज आजमा कर देख लो। अब जब भी मन भागे, भगवान ने एक ही बात बताया, आप तो कल्याणकामी है, आप तो कल्याण भगवान से होना है। तो फिर मन का भागभागी का मतलब टाइम हो 8 बजे का, 8 से 12 1 बजे तक कॉलेज होता है, और लड़का आपको बाजार में नजर आए तो आप जरूर कबनौरी, पिताजी रुको, ये टाइम कॉलेज का है, बाजार में क्यों हो, बताओ ना, बोलो। ये टाइम कॉलेज का नहीं, कॉलेज का है। तो किताबें लेकर तो नाश्ता करके कॉलेज नहीं गए थे? नहीं। क्यों? पिताजी मेरे कर्म गंदे हैं। हाय, ये क्या कह रहे हैं? मैं कॉलेज का बहाना बनाता हूं, मैं जाता नहीं कॉलेज। तो मुझे शर्म आती कहते हुए है, कॉलेज का टाइम में बच्चा ना जाए तो बाप कुछ का कुछ सोचेगा ना, जरूर। इसी तरह हम लोग जो कल्याणकामी हैं, फिर भी मन भगवान में न लगे तो जरूर सोचना चाहिए कि अभी मन से पुरानी आदत गई नहीं। चोर चोरी से गया, आगे मैं क्या बोलूं, हेरा फेरी से, तो हेरा फेरी से नहीं जाएगा तो फिर चोरी करेगा, क्योंकि चोरी से पहले हेरा फेरी होती है। अब सब सियाने है। अगर मन की भगदौड़ बंद नहीं होती, मन की वीवरिंग, मन की टॉसिंग, वो मेरे सज्जनों क्यों हो रही है? अभी पूरे रुपये आपने भगवान की महत्ता नहीं बढ़ाई। जब तक भगवान की महत्ता बढ़ती नहीं, मन धक्के खाएगा। कितने अफसोस की बात, शर्म की बात, मैं भारत का साधु होता हुआ बकवास कर रहा हूं क्या? जब तक महत्ता नहीं बढ़ाएगा, आजमाए हुए को बार बार आजमाता रहेगा। ये कैसी गंदी आदत है मन की।
आजमा भी लिया, इवन देन अगेन वेवरिंग। वाई? बस स्वभाव बना हुआ है, इसके गंदी नेचर बनी, फिर इसको समझाना पड़ा। इसीलिए गृहस्थी लोग आमतौर पर हार जाते हैं, इस मार्ग में लगते नहीं, कल्याण नहीं करते, मन भागता है, दौड़ता है। इसको समझाना पड़ता है कुछ देर लगातार। उन्हें जब पता लग गया इसमें कल्याण ही नहीं, संसार के प्राणी पदार्थों को प्राप्त करने के बाद तृप्ति नहीं होती, फिर तेरे ये भागा भागी का मतलब मनो तो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। आपको खुद ही समझाना पड़ेगा अपने आप को। यही भगवान ने मेरी और आपकी मदद की है, ये कहते हुए वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। खुद ही मदद करनी पड़ता है, तो आप बौद्धिक रूप से समझ जाएंगे। मेरे जैसों से या गीता जी पढ़कर आपको इंटेलेक्चुअल नॉलेज हो जाएगी। नाउ इट मस्ट बिकम प्रैक्टिकल। ये तो आपको सैद्धांतिक ज्ञान हो गया। आप व्यवहारिक होना चाहिए, क्रियात्मक होना चाहिए, तब ज्ञान मुस्कुराता है और हमारा पूरा कल्याण करता है। देवियों, जब ये क्या हो, जब प्रैक्टिकल नॉलेज या व्यवहारिक रूप ले ले ज्ञान। हाँ, आपके पास चावल भी है, दूध भी है, चीनी भी है और ड्राई फ्रूट भी है, लेकिन ये मजेदार तो तब बनेगी जब सारों को मिला के तरीके से जरा धीरे करके बनाया जाए और खीर बन जाए, तब घर वाले उंगलियां टुक टुक के इसको खाएंगे। वैसे कच्चा पड़ा है तो क्या कुछ फायदा ही। इस तरह ये ज्ञान जो मैं दे रहा हूं ये कच्चा ज्ञान है। जब तक हम इसी बनाते ही नहीं, प्रैक्टिकल रूप नहीं देते, तब तक मन की भागा भागी बंद नहीं होती। मन धक्के देगा, मन इर्द गिर्द चक्कर काटेगा, और जब आप इसे व्यवहारिक रूप देंगे, वो देता है कोई कोई। आप में कोई भी ऐसा ना हो जो यहां आना चाहे और भगवान की वाणी सुनना चाहे, खासकर आज के दिन जो तशरीफ लाती है, उनके मन में ये जरूर आग लगा दे मेरे प्रभु, या आप भगवान से प्रार्थना करके आग लगा लो कि जो मैंने भगवान की वाणी सुनी है मैंने अपनानी है। यह हर एक मैया उपस्थित देवी के मन में ये बात गहरी उतर जानी चाहिए। मैंने सुनना है क्या अपनाने के लिए, गीता पढ़नी है गढ़ने के लिए। सुनो नेक जीवो, ये बड़ी कमी होती है जो धर्म स्थान में जाते हैं अपनाते नहीं, फिर तो कोई फायदा ना हुआ। गए और अपनाया नहीं, महाराज जी की वाणी पढ़ ली और उसके अनुसार जीवन ही बनाया, नो यूज एट ऑल। कोई ब्लैक शीप ऐसी यहां ना हो, भगवान ऐसी कोई ब्लैक शीप न भेजे जिसे सुनने का शौक है, अपनाने का नहीं। उससे तो कोई ठोस लाभ नहीं। उससे तो कह रहे घर से मैं बाजार से राशन तो ले आई, लेकिन मुझे पकाने का शौक नहीं, मरोगे भूखे। ये तो कच्चा राशन जो मैं आपको दे रहा हूं, इसको समझने के बाद अपनाना होता है। अब लीजिए, अब आपका कल्याण, अब मन की भागाभागी बंद हो जाएगी। विश्वास लाओ मेरी देवी, मेरे सजनों। नो मोर वेवलिंग, नो मोर टॉसिंग, नो मोर ऑसिलेशन, बट माइंड स्टेइंग स्टिल, स्टेबलाइजेशन। अब मजा आता है। सियाने क्या कहते हैं, कोसे दूध में जामुन तो डाल दिया। हाँ, अब ये दही के चक्के सवेरे तब नजर आएंगे जब रात्रि को कोई हिलाए नहीं। अगर छिक्के पे रख दिया तो ऊपर कोई भारी चीज रख दो, ताकि मानो यानी बिल्ली रात को छलांगे मार मार के हिलाती न रहे दूध को। अगर दूध नहीं हिलाया जाएगा, सवेरे दूध के चक्के बना जाएंगे, जो आप स्टील के पंजे से दही को बाहर निकालेंगे, कौली में भरेंगे। वो स्टील का एक पंजा आता है जिससे चावल हम यूं पतीले से निकालते हैं। इस तरह दही के चक्के तोड़ तोड़ के निकाले जाएंगे। यदि आपका मन भगवान के ज्ञान को लेकर भागाभागी न करे, विश्वास लाइए महाराज जी में जम जाता। जम जाने को हम हिंदू धर्म में समाधि कहते हैं। समाधि, डीप मेडिटेशन। वाह, क्यों नहीं आप इसको एंजॉय करते? आप मन की भागाभागी नहीं बंद करते। जब तक भगवान ने आपको गीता में कहा है ये दौड़े तो भागे तो भाग इसकी हिफाजत में, फिर रूह की छोड़ दे, जो ये भागे। मन को समझा दीजिए मनुआ, फिर तो उन प्राणी पदार्थों में जा रहा है जिससे तृप्ति होनी नहीं, जो थोड़े दिनों के बाद फिर 5 तत्वों में मिल जाएंगे। मन को बड़ी जोर की चोट लगती है, चूंकि आप कल्याणकामी है। संसारी आदमियों का भी ये विश्वास होगा ही नहीं, परमार्थी आदमी विश्वास किए बिना रहेंगे नहीं। आप फिर उन्हें बड़ा फर्क है। रजोगुणी जीव में जैसे दुर्योधन और सतोगुणी जीव में जैसे युधिष्ठिर, आप युधिष्ठिर की तरह गए, दिन पर दिन अंतर्मुखी होते जा रहे हैं। दुर्योधन चंडाल चौकड़ी वाले जीव बाहरमुखी होते हैं।
उनको समझाना ही गुनाह है, आपको ना समझाना गुनाह है, आपको ना बताना पाप है, और दुर्योधन जैसों को बताना पाप है। आपको ना बताना पाप है कि हम ना बताए, पाप लगेगा हमें, और ऐसों को, रजोगुनियों को बताया जाए, समझाया जाए तो पाप लगेगा। वाह वाह, एक ही कर्म बेटे, एक ही कर्म, एक के लिए क्या है गुणकारी और दूसरे के लिए पाप। हां, एक ही कर्म, एक ही, वही शुद्ध घी घर का बना हुआ अगर आप सब्जी में, फुलकों में प्रयोग करें, आपके लिए एक एक कतरा खून का बन जाता है। और वही शुद्ध घी अगर आप दूध में डाल के कुत्ते को दे दो, तो कभी सुना आपने, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, उसकी अंतड़ियों में पड़ जाएगा, वो बेचारा मर जाएगा। सुना कहावत, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। घी तो इंसान की अंतड़ियों के लिए है, कुत्ते की अंतड़ियां और प्रकार की होती हैं। है तो ये ज्ञान रजोगुणी जीवों को हजम नहीं होता, ये ज्ञान सतगुण जीवों के लिए है, जिनके अंदर ये आग लग गया कि मैंने कल्याण करना, मैंने सिर्फ खाने पीने और बच्चे बना के नहीं मरना, मैंने कुछ कल्याण करना है। सिर्फ यही कुछ करना होता तो भगवान मनुष्य योनि क्यों बनाता? अगर खाना पीना बच्चे बनाना था, दरिंदे परिंदे चिंदे यही तो दिन रात कर रही हैं। एनिमल्स, बीस्ट, बर्ड्स, ये दिन रात क्या कर रही हैं? यही खाना पीना और बच्चे बनाना, जनरेशन अपनी बनाना। और फिर हम तो इंसान हैं। अगर इतने देयर लाइज डिफरेंस, अगर एनिमल और मैन में डिफरेंस देखे तो कोई फर्क ही नहीं, तो फिर हमारे में विशेषता क्या? विशेषता कल्याण की। हम कल्याण कर सकती हैं, लेकिन दरिंदे परिंदे चिंदे नहीं, वो अपना कल्याण कर ही नहीं सकते, उनमें ये विचार ही नहीं आ सकता। कल्याण तो बड़ी दूर की बात है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याण करनी माताओ, मेरी अच्छी बेटी हो और कुछ कर लो। 12वां अध्याय में राय देता है, बहुत अच्छी राय देता है, बड़ी नेक राय दे रहा, बड़ी अच्छी राय देता है। क्या? कि बुद्धि में एक इरादा रखे। और मैं आपको बताऊं, सबसे भक्ति शुरू कहां से होती है? इरादा से। बुद्धि का काम ही इरादा करना। बुद्धि का काम क्या? टू डिसाइड, निर्णय लेना। मन का काम सोचना, तन का काम करना। बुद्धि का काम टू डिसाइड, नीचे आ जाओ, मन का काम टू थिंक और तन का काम टू डू। ओए 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 ओए, निर्णय लेना, सोचना और तन का काम करना। लेकिन सारा दारोमदार तो निर्णय पर है। जैसे निर्णय लेंगे वैसे मन सोचेगा, जैसा मन सोचेगा वैसा तन करेगा, और जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। वाह वाह, तो सारा हमारी जिंदगी का दारोमदार हमारे निर्णय पर है। आपने डिसीजन क्या लिया है जीवन में? भगवान जी आपको फिर कहती हैं, आपने क्या डिसीजन लिया है, क्या इरादा किया है? अब महाराज जी राय लेनी चाहिए थी, या तो माँ बाप हमारे बड़े ही चोटी के भक्त होते और वो हमें नेक राय देते, मदारसा हमारी माँ होती और पिता हमारी जिष्ट जैसे होते तो हमें नेक राय देते। पर हमारे माँ बाप तो बंद गोभी, हमारे माँ बाप तो बिल्कुल शलगम की तरह थे। उन विचारों को ये पता ही नहीं, पैदा कर दिया, पढ़ा दिया, कमाना सिखा दिया, शादी करा दी, ले बच्चा तेरी किस्मत तेरे नाल ते हमारी किस्मत हमारे नाल, चल बात हुई खत्म। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। एक था पुत्र एक था बाप, पढ़ाया लिखाया शादी कर दी, खत्म कहानी। फिर तो आगे जिंदगी कटनी है, जीवन उनको पता ही कोई नहीं। ये भगवान बताते, इसलिए तो गीता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आहा, या मुझे शब्द याद आते हैं अपने किसके, बड़े अच्छे शब्द, बड़ा उन्होंने फायदा उठाया था विनोबा जी ने, जो हमारे इस शताब्दी के उच्च कोटि के कर्मयोगी कहलाते हैं। विनोबा इज इक्वल टू 20वीं शताब्दी के कर्मयोगी, बड़े चोटी के कर्मयोगी, चोटी के कर्मयोगी। अच्छा, 20वीं शताब्दी के उच्च कोटि के कर्मयोगी हमारे विनोबा, वो कहती जब मां ने अपना दूध पिलाना, ध्यान सुनना, बंद कर दिया
तो गीता ने मां की तरह मुझे आखिरी श्वास तक ज्ञान का दूध पिलाना शुरू कर दिया। यही से लगाइए अंदाजा गीता हमारे जीवन में कितना जरूरी अंग है। कहते मैं ज्यादा नहीं बता सकता, यही से लगा लो अंदाजा। जब मां अपना दूध पिलाना बंद करती है तो गीता ज्ञान का दूध देकर बालकों का लोक परलोक बना देती है। मां ने थोड़ा सा शरीर का विकास किया, ज्यादा मां 2 साल पिला सकेगी, इससे ज्यादा पिलाना बच्चे की बुद्धि को कुंद करना, ब्लंट बना देना है। 2 साल से ज्यादा मां को नहीं पिलाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे करके माँ बाप को बच्चे को भगवान का प्यारा बनाए। ये डिसीजन ले कि मेरे बच्चे, मैंने तुझे केवल भक्ति के लिए पैदा किया, आहा, केवल भक्ति के लिए। अब ये पक्का इरादा हो जाता है तो मन में भगवत संबंधी विचार, शुभ विचार, आगे शुभ कर्म, शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म। लो जीव में इनकलाब, सारी जिंदगी शानदार काट लेगा। सारा जीवन ही हमारी तबाही तब होती है जब हम निर्णय संसार का, मेरे बहुत पढ़ना है, पढ़ ले, मैंने बहुत कमाना है, फलाई जगह शादी करनी है, पर मन को ये भी सोच लिया करो, पर आप तो सियाने, इस सारी बातें करने से मैं जीवन के आराम दिन काटूंगा? बिल्कुल भी नहीं। इनमें आराम है कहां? होता आराम अगर इनमें परिवर्तन न होता। तो गीता का 12वां अध्याय आपको ये राय देता है कि इरादा अपना भक्ति वाला बना लो, करो, बाकी जो जरूरी काम है आपने करनी है, लेकिन प्रेफरेंस आपने भक्ति को देनी है। मेरा मतलब प्राथमिकता आपने भक्ति को दे देनी है। दे दी, अब शुभ विचार रहेंगे, शुभ कर्म होंगे, आपकी कमाई बड़ी शुभ रहेगी, मेल मिलाप बड़ा शुभ रहेगा, अच्छा, अंदर शुभ भगवत संबंधी विचार उठते रहेंगे, अच्छा, हर समय चिंतन भगवान का होगा। लो मैं आपको लक्ष्य बताता हूं, मैं कहूं मेरे इरादा भक्ति का, विचार मेरे भक्ति के है, आप भी कहें मेरा भी विचार कर्म और इरादा कर्म भक्ति के है। इसका एक लक्षण बताया। कहीं हम ओवरजाइज तो नहीं कर रहे, कहीं हम गलत अंदाजा तो नहीं लगाए जा रहे अपने विषय में? क्या हम ठीक इरादा लगा रही हैं? हमारा अनुमान ठीक है कि मेरा इरादा भक्ति का, मेरे विचार भगवत संबंधी और मेरे कर्म भी उत्तम है? तो इसका एक प्रश्न आपको देती है लक्षण। यदि आप सारा दिन प्रभु के चिंतन में गुजारते हैं, वाकई आपके तीनों स्टेशन शानदार है। तीनों स्टेशन, भक्ति, बुद्धि, मन और तन, तीनों बड़े शानदार है। यदि हर समय चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक प्रकार की क्रिया करते हुए, हाँ, चिंतन भगवान का है, यदि चिंतन भगवान का, तब समझिए अब तो मेरा बेड़ा पार है। चूंकि इंसान ख्यालों का नाम है। मैं उस दिन भी आप सबसे कह रहा था, आज के दिन आने वालों, इंसान इंची टेप से नहीं नापा जाता, इंसान विचारों से नापा जाता। इंसान क्या है ये नहीं कि इंची टेप लेके उसका नाप ले लो। इंसान ये नहीं है, एड़ी से चोटी तक इंसान नहीं, इंसान विचारों का नाम है। उसके विचार कैसी है, चाहे ही हो या शी है, इंसान विचारों का पुतला है। वो देखो आपके कृष्ण आपका मस्तक चूमते हुए क्या कह रही है, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। इंसान की तस्वीर वो नहीं कि जो कैमरे वाला आता है, फोटोग्राफर, और हमारा शॉर्ट स्नैप ले जाता है। हाँ वो नहीं है, हाँ वो है जो हमारे अंदर बीत रही है, जो हमारे अंदर। आप वो नहीं हो जी आपका चेहरा है। दुनिया तो है ना मादा प्रस्त, भौतिकवादी हो चुकी है, जो केवल आपका चेहरे, आपका रूप रंग, आपकी चाल ढाल, पढ़ाई कमाई ये देखती है। ये नहीं हम जो कल्याणकामी है, हम क्या है जो हमारे अंदर बीतती है, हमारी उद्वेग क्या है, हमारी श्रद्धा क्या है हमारी भावना क्या है हमारे विचार क्या है। ये है हम। भावना प्लस विचार प्लस विश्वास या श्रद्धा, इन तीनों को मिला करके इंसान कहती है ओए होए 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 ओए होए 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 होए। आपकी भावना, आपके विचार और आपका विश्वास। विश्वास को कभी किसी शास्त्र में मान्यता भी बोलती है। मान्यता है धारणा। आपकी धारणा क्या है, आपकी मान्यता क्या है? बड़ा प्यारा शब्द है मान्यता, अर्थात आपकी कन्विक्शन क्या है, आप क्या मानती हो, जहान को भगवान को, भगवान को। तो भगवान को क्या एक मूर्ति मानती है भगवान को, यहां आकर के आप हार जाएंगे। मैं भगवान को मानता हूं का मतलब गीता ये कहती है, पता है आपको,
हे मेरी भोली भाली पढ़ी लिखी ग्रेजुएट बेटी, मैं भगवान को मानता हूं, मैं तो आस्तिक हूं जी। गलत। आस्तिक का मतलब क्या होता है? भगवान को मानने का मतलब क्या? वो देखो आपके गीता कृष्ण आपको समझा रही है, जो है मेरी तालीम पर, वो भगवान को मान, जो भगवान के उपदेश को जीवन में ढाली जा रही है, उनको हम कहेंगे आस्तिक। क्या? जो मेरे भगवान ने कहा मैं पूरी शक्ति से इसको अपनाने की चेष्टा कर रहा हूं, क्या? जो है मेरी तालीम पर। करे नुक्ताचीनी को जो नापसंद, अकीदत से पाबंद अरशद, वो कर्मों के बंधन से आजाद। आई बैठी श्रद्धालु जनता, आप इस गुण को भगवान से ले लो, गिर गिरा के प्रार्थना करके अपने मन में रख लो कि मैंने भगवान के उपदेश के अनुसार जीवन बनाना है। सारा उपदेश ना सही, 2-4 बातें ले लो है। सारा उपदेश मेरी जैसे के लिए रख दो जो दिन रात भगवान जी की खोज में लगे हुए। आप 2-4 ही बातें ले लो, इतने काफी है आपका कल्याण ही कल्याण कि ये 2-4 बातें तो मैंने जीवन में ढाल ही लेनी है। बुद्धि में इरादा भगवान का रखना है, कुछ भी कौन हो जाए, मन में भगवान के विचार करनी है और सारा दिन भगवान का चिंतन करना है। बस बस बस। भगवान बार बार यही कहते हैं, इसे सच्ची भक्ति कहेंगे। सच्ची, सुच्ची, पक्की, सच्ची, सुच्ची, पक्की। ये सच्ची भक्ति है, ये सुच्ची भक्ति है। सुच्ची किसे कहते पुत्र? पवित्र। पवित्र नहीं मेरी बेटी, पवित्र त्र है, ता अलग नहीं, रा अलग नहीं, पवित्र। ये सुच्ची भक्ति है, सच्ची भक्ति है और पक्की भक्ति है। कर गया जी, निकल गया जी। आज का तो कलयुग है, भगवान ज्यादा आपसे उम्मीद भी नहीं रखते। भाई यही रखती है भगवान, बता दूं, सदा मेरा पैगाम, जो सदा भगवान के चिंतन में रहती है। जब सच्ची, सुच्ची और पक्की भक्ति होगी, हर समय चिंतन ही भगवान का। बाकी हम माँ बाप के काम कर रहे हैं, फर्ज अदा कर रहे हैं, परिवार की, गली की झूठी मूठी चाचियां, अंकल फंकल और आंटियों के जो कर्तव्य हम कर ही रहे हैं। लेकिन जहां तक चिंतन का सवाल है, केवल भगवान का। तो आगे भगवान ने आपको वचन दिया, इस जन्म में आजमा के देखो, मिलना मेरा उसको आशा। जो हर समय अपने प्रभु के चिंतन में रहती है, उनके लिए भगवान की जात में समा जाना बड़ा आसान, जीवन आराम से काटना मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, बड़ा आसान। इसलिए हमारे जैसे भगवान भेजती हैं, जाओ इनको ये बात याद कराया। जब दुनिया रब ने बनाई, हाँ, और हमें बनाया, तो सुख के तरीके भी तो भगवान बताएंगे। जैसे माँ बाप ने पैदा किया, रोटी वही बना देते थे, कपड़े वही धो देते थे, कपड़े प्रेस कर, हमारे वक्त तो प्रेस कोई नहीं होते थे, तो बाबा कैसे करते थे? प्रेस सुन के हाथ पड़ोगे, नहीं बता ना, सवेरे आपने कपड़े पहन के जाने तो प्रेस तो कोई नहीं होंगे, कैसे होते थे? हाँ, बड़ी आसानी से। जो हमारे कमीज पजामा पहनते थे मेरी बच्चियों, मेरे सजनों, मैं 1940 की बातें बता रहा हूँ। हाँ, तो क्या होता था, जो माँ ने धोए ना, जो सवेरे मैंने कमीज पजामा पहन के स्कूल जाना है, तो उसको अपने सराहने के नीचे रख लिया, कमीज को लपेट के ए इधर, पजामे को ए इधर, इतना ही सान होता था। और रात को पराठे लियान मारनी है, बस सवेरे उसकी क्रीज बन जाती। बकवास नहीं कर रहा, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। और जो मेरी उम्र के हैं सारे ऐसे करते होंगे। बस यूं करके फिर सवेरे क्या करना, सवेरे फिर ये हमारी प्रेस थी, जो बाहर निकाला मेज पे रख के उसको यूं यूं कर देना, क्रीज बन के, कमीज कभी यूं कर देना, शानदार। खुद ही कह देना बड़ी अच्छी लग रही है। ये नहीं किसी के पास जाना कहने, शीशे बड़ी लंबी टुकड़ी उस तरह की खड़ी हो गए, तो बड़े चंगे कपड़े पे लग गए, चल कोई कह ना कहे, इतनी सुनी प्रेस बन गई। ये ओ मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, और इस जन्म में तो ये साबित कर दिखाओ कि केवल प्रभु का चिंतन करना, इस जन्म में साबित कर लो। क्योंकि आप कल्याण कामी है ना, आपके लिए संभव है। यू कैन, कभी ना करे मैंने करनी। अगर आप ना कर सकते, मैं आपको हाथ भुजा बुलंद करके कहूंगा, कभी भी भगवान आपको इधर आने की प्रेरणा ना देते, ना देते, ना देते। बेटे किसी ने आपको नहीं बुलाया, मुझे भी भगवान बाहर जाने की नहीं आज्ञा देते, आपको खुद प्रेरणा देके ले आते। मैं तो हंस हंस के कभी अपनी अवस्था बना लेता हूं कि ये यहां भगवान चमत्कार कर रहे हैं, बड़ा भारी चमत्कार। वहां तो सुदामा गया था टंडोर लेकर के भगवान जी को चखाने,
वह शबरी इंतजार कर रही थी राम के लिए बेर चक चके, और यहाँ भगवान खुद अपने भक्तों को चुन चुन के ला रहे गए अपनी वाणी सुनाने के लिए। क्या ये बड़ा भारी चमत्कार नहीं जो मैं और आप देख रही हैं? आपको कौन प्रेरणा देता है जो इतनी ना देरी देखती हो, ना दूरी देखती हो, ना लू देखती हो? कुछ भी नहीं। ये प्रेरणा डिवाइन इंस्पिरेशन है। मेरे प्रभु तारना चाहते हैं ना आपको, कभी ना कहा करो हमारे बस की, तो भगवान क्यों लाए हैं? अगर आपके बस की बात नहीं तो आपको कौन लाया है? कोई यहाँ मंदिर की कोई आदमी जाते हैं आपके पास? बिल्कुल भी नहीं। कोई एडवर्टाइजमेंट अखबारों में आता? बिल्कुल भी नहीं। है मालिक की प्रेरणा दे करके आपको ला रहे हैं। और खुद उन्होंने गीता में कहा है, ऐसा वातावरण, ऐसा आपको जितना वातावरण जैसा भगवान ने बनाया, और सारा जो आपको प्रेरणा देके ले आती है, धंधे धुंधे छुड़वा लेती है, आप में एक उत्साह बढ़ा देती है। इसके बैकग्राउंड भगवान क्या कहती है? दरअसल होती है मेरी हिदायत। भगवान कहते हैं कि मेरी बख्शिश होती है जीवों पर जो इस प्रकार करने के लिए तैयार हो जा। पढ़ो गीता और इस श्लोक को लेकर प्रेम के आंसू बहा दिया करो। ये मालिक की प्रेरणा आपके वश की बात है। घर में कितनी धंधे और आप इतना पढ़ रही हो, मंगनी मुनिया वाले भी आए बैठी हैं, देखो तो आप देखो टाइम निकाल के आ जाते। मामा भी आपका आया आज आपके और भी चाचे आए बैठे हैं, लेकिन देख लो आपने पिताजी को इशारा किया, उनको ले गए, इधर आप आ गई हो। देख लो ये सब उनकी कृपा है, उनकी दया है आप पर। तर जाओगे ना कहा करो हमारे बस की, आपके बस की बात ना होती। मैं फिर कहना चाहता हूं, मेरे मालिक प्रेरणा न देते आपको यहां आने की। अनेक व्यक्ति हैं, गीता नगरी बस रही है और बिल्कुल पास तो है, 5 मिनट भी नहीं लगते भर में आने में, लेकिन वो नाम ही नहीं लेते, उनके संस्कार ही नहीं है। और कितनी दूर कैंप से कहां से आप आ रहे हो? तो कितनी दूर से। शाबाश। उधर स्टेशन के परे कोई कह रही है लैलपुर बस्ती बनी है, कितनी दूर से वहां से आते हो लैलपुर बस्ती। उधर वो आए बैठे कौन? जलवेड़ा। वो कचहरी के परे कोई गांव है जलवेड़ा। हाय वीड़े जाली जल होंगे 12 महीने, वो जलवेड़े से आई बैठी। ओए मेरे रब्बा ओए, और देखो भी अंतिया झारमड़ी, वो झारमड़ी से परे हो बाबा। ये जब जागे पूरब के, जब पूरब के भाग में देरी नजर आती है ना दूरी नजर आती। देख लो जरा, वो ये मेरी बेटी है राजपुरी से, वो मेरी रब्बा वही, और मेरी बेटी चंडीगढ़ से, है देरी दूरी। वाह वाह। जब इनमें कहते हो बेटी तुम रोज राजपुरी से आती हो, राजपुरी से आती हो, तुम चंडीगढ़ से, तो मुझे जवाब क्या मिलता है? बाबा शारीरिक प्यार करने वाली अगर मटका लेकर के अपने माई वाल को रात को मिलने जा सकती है, तो क्या मैं भगवान की वाणी सुनने के लिए चंडीगढ़ से नहीं आ सकती है? बोलो ये बाबा सिवाय आग के नीचे करके नीचे कर ले और क्या कहे। अगर वो घड़े ले करके अपने माईवाल को मिलने जाती है, तो मैं अपनी भगवान की वाणी न सुनने आऊं? इनको कौन मनाता है? कुंवारी लड़कियां और भरे जोबन में, और इतनी MSc इतनी पढ़ी हुई, और फिर इनको माँ बाप आने देता है, जाओ सुने आओ आ जाना। अच्छा जी, दरअसल होती है प्रभु की दात। इतनी में हैरान दिखते हुए दाता ये क्या? ये पूरब के संस्कार जागे हुए हैं। माँ बाप तो ये भोजन नहीं दे सका, मानसिक भोजन जो आपको भगवान ने वातावरण दे के ये तैयार कर दिया। ये मेरी जगाधरी वाली बेटियां, वाह वाह, गाड़ियां ले लेती हैं किराए पर। कितनी होशियार हो तुम। हमें तो नाला बांधना भी नहीं आता था, गुग्गू थे। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो आप ताड़ियां मार मार के हंसोगे। 8वीं जमात तक हमें कपड़े पहनने भी नहीं आए, और आज एक दूसरी जमात वाला बच्चा तीसरी वाला होगा क्या अपनी सीमन आप बना रहा है। और अगर मैंने प्यार से हाथ रख दिया, मेरी थीमत तो कलाप ना करो। असली मैं आप छोटे बच्चों पर सिर पे हाथ नहीं रखता, कंधों पे रखता हूं। जब से मैंने सुना मेरी सीमत तो ना खराब करो, ने आशीर्वाद अपनी रहने दो, मेरी सीमत ना खराब करो। अच्छा पुत्र, आज के बाद मेरे कंधा नुआ, मैं कंधे तक याद रखूंगा। छोटे छोटे बच्चों को बता बोल नहीं सकते, मेरी सीमत तो ना खराब करो। अच्छा पुत्र, नहीं मेरी मजाल, मेरी प्यो दी तोबा, मेरी माँ दी तोबा, मैं आज के बाद तो सीमत नहीं खराब करूंगा। छोटे छोटे बच्चों को ही पता है कितना फर्क पड़ गया। मेरे बच्चे और पक्का इरादा करे कि मैंने भगवान की वाणी को अपना लेना। तर जाओगे मेरे बच्चे। हमारे जैसे कई आए चले गए,
अपनाने वाले रंग ला गए, छोड़ने वाले मोड़ गए, अपना जीवन तबाह कर गए। सुनो भगवान की वाणी जो कह रही है, जो है मेरी तालीम पर, जो भगवान के उपदेश को अपनाई जा रहे हैं, बस उनके लिए भगवान कह रहे हैं, मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार, तनासक के फानी समुद्र ये आवागमन से उन्हें अर्जुन में निकाल देता हूं, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से मुक्ति अपनी। लो ये भगवान का फरमान। मेरे बच्चे, ये शायद 7वां श्लोक है आपके 12वें अध्याय का, जो आजकल प्रसंग चला हुआ है। कितना गजब का वादा, भगवान होते हुए, नारायण होते हुए हमारे लिए वादा करते। ये दुनिया में पहला शास्त्र है जो भगत से वादा नहीं लिया जाता, भगवान अपनी ओर से वचन देते हैं। तो मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान, भगवान अपनी ओर से वचन देती है। तो मेरी याद में लगे रहता है ना, हाँ प्रभु मैं सच्चा प्यार करता हूं आपसे, मेरी याद, अगर प्यार सच्चा है तो याद उनकी आती रहेगी। प्रभु मैं लगा रहता हूं, तो मेरा भी वचन भगवान के वचन। जैसे पिताजी ने एक बार कहा था, बेटी पढ़ती हो ना? पिताजी दिन रात पढ़ता हूं, मैं खेलने ही बहुत कम जाता हूं। सच, नंबर अच्छे आ जाएंगे? पिताजी पूरी उम्मीद है, मैं 100 में 80 तो ले लूंगा। अच्छा, तो फिर मैं भी तेरा बाप हूं, हाँ तो ये नई घड़ी ले दूंगा। तो उन दिनों घड़ी कितनी आती थी मुझे अब तक याद है, 16 रुपये तो पता है 25 पैसे। ये ईस्टर्न वेस्ट वॉच ना ही भूला गया। लो ये वेस्टर्न वॉच, हाँ 16-17 रुपए की साड़ी। बच्चे तुझे घड़ी ले देंगे शानदार वचन। फिर आगे 10वीं में आ गई, बच्चे तो नंबर ले लोगे, बहुत अच्छे। अच्छा, फिर मैं तुझे नया साइकिल ले दूंगा। हर पुलिस साइकिल 34 रुपए था, हमारे हर पुलिस था 34 रुपए का। यानी बाप भी वचन, इधर भगवान भी वचन दे रहे हैं, अगर तू चिंतन में रहेगा ना तो इस बड़े भारी क्लेश से छुड़ा दूंगा। कौन सा? हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं बड़ा भारी रोग क्या है? बड़ा भारी रोग कैंसर का नहीं, सुनिए, बड़ा भारी रोग टीबी का नहीं, ना कैंसर का ना टीबी का। बड़ा भारी रोग क्या है? आवागमन का, बार बार जन्मना, बार बार मरना, इसे बोलते हैं आवागमन, यानी सोल का ट्रांसमाइग्रेशन में आना। खुद भगवान कह रही है, दिल अपना जो मुझ में लगाती रही, मुझी से निजात अपनी। खुद उनका वचन, करारा वचन, मैं इसे करारा वचन कहता हूं। भगवान का बड़ा करारा वचन आएगा, करारा। जैसे कभी रोटी माँ बड़ी करारी बनाती थी, परोठा बड़ा करारा, हाँ भिंडिया बड़ी करारी बनाती थी माँ तल के, हाँ, और जो है वो जो होता था वो बड़ा करारा बनता था। क्या 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 पूड़ा, मालपूड़ा बड़ा करारा माँ बनाती थी। भगवान के ये वचन भी मालपूड़े की तरह गए। क्या? मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार, ये मैं उन्हें जो है तरक्की देता रहूंगा, उनको मैं तारता रहूंगा, और इसी जुमरे में मैं और आप आ जाए, सारे के सारे हम इसी चक्कर में आ जाए। जो शौक भगवान ने मेरे पैदा किया है, भगवान करे मेरे से कई गुना शौक आप में पैदा हो जाए, ये उत्साह पैदा हो जाए। इस जन्म में मैंने तर जाना। मैं अपनी जबान को बंद कर रहा हूं, मेरी बेटी चुप्पी ले रहा हूं मैं, ये पक्का कर लो कि मैंने इस जन्म में तर जाना। कैसे? क्या हमारी शेख चिली की बात तो नहीं, भगवान की वाणी को अपनाकर हम जरूर तर जाएंगे, अवश्य में। और भगवान ने सारी गीता सुनने के बाद, आप जानती हो आखिर में क्या वचन दिया? मेरे से सुन लो, मेरे से सुन ले मेरी नेक बेटी, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। और पहला रोग है आवागमन। भगवान फरमा रही है, इससे जीव निकल जाता। आजमा के देख लो, मैं भी एड़ी चोटी का जोर मारी जा रहा हूं, बहुत आगे निकल चुका हूं, अपने मुंह से कह रहा हूं, आप भी आगे निकल चलो। बहुत आगे निकला बच्चे, भगवान बड़ी मदद करते हैं, क्योंकि आज के जमाने में बहुत थोड़े जीव है जो क्या हो, ऑनवर्ल्ड हो, फॉरवर्ड हो, गॉड वर्ल्ड हो। ऑनवर्ल्ड, फॉरवर्ड, गॉड वर्ल्ड, 3 शब्द लो, पढ़ लिखो। बेटे मैंने क्या बोला? ऑनवर्ल्ड, फिर क्या बोला? फॉरवर्ड, फिर क्या कहा है? गॉड वर्ल्ड। है बड़े थोड़े जीव जो ऑनवर्ल्ड, फॉरवर्ड, गॉड वर्ल्ड। पक्के बन जाओ कि मैंने ऑनवर्ल्ड होना और गॉड वर्ल्ड हो जाना। प्रभु आपकी मदद करेंगे। बड़ी जल्दी आप ये आजमा लोगे जो बचपन से हम पढ़ते सुनते आ रहे हैं, गॉड हेल्प्स दोज
who help themselves। परमात्मा इन्हीं की सहायता करती है। किनकी? जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते हैं। अपनी मोटी कॉपी पे मोटे अक्षरों में कैपिटल वर्ड्स में लिख लीजिएगा, गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। मेरे श्याम सुंदर, मेरे इष्टदेव उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। परमात्मा उनकी सहायता करती है। वैसे हमारे हिंदू धर्म में आता है, पुरुषार्थी का पक्ष हाय हाय, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। जो पुरुषार्थ कर रहा है, खून पसीना एक कर रहा है, उसका पक्ष भगवान जी ले लेते हैं। और मजबूर कर दे भगवान को वो हमारा पक्ष ले जब हम पुरुषार्थी होंगे। पुरुषार्थी का जरा विपरीत अर्थ तो बता दो। आलसी। ये बात मां दी दी है, अपने आप को देख ले। सबसे पहले तू इन्हें बोले आलस तेरे से दूर है ना। पुरुषार्थी का विपरीत अर्थ होता है आलसी। आलसियों से धर्म बड़ा दूर रहता है, आलसियों से भगवान दूर रहती है, आलसियों से आराम और चैन बहुत दूर रहता है। आप तो सब पुरुषार्थी ना होते तो इतनी दूर ना आते। तो आपका पक्ष तो भगवान ले रही है। मैं फिर कह के खामोशी ले रहा हूं, इस जन्म में तर जाओ भगवान की वाणी को अपना कर। इस जन्म में तर जाओ मेरी नेक माताओं और मेरी कल्याण कामनी देवियों, नारी का चोला जे तर जाओ भगवान की वाणी को अपना करके। सुनना तो पहला साधन है। दूसरा साधन होता है इसे मनन करके अपना लेना। हमारे तीन ही साधन हिंदू धर्म कहता है, सुनो, समझो और करो। पढ़ो, समझो और करो, या सुनो, समझो और करो। तीन ही साधन हमारा धर्म कह रहा है भगवान की जात में तलीन हो जाने के लिए। सुनो, फिर क्या बोलूं, समझो, आखिर में क्या होता है, करो। दिल की पट्टी में मोटे अक्षरों में लिख लो, सुनो, समझो, करो। सुनो के ब्रैकेट में लिख लो, पढ़ो भी लिख लो। पढ़ो या सुनो, समझो, समझ लो, करो। ऐसे जी भगवान कहते हैं कर गए इस जहां से। वो निकल गए, वो भगवान की जात में समा। वो ना आवागमन के चक्कर में आए, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। निर्मल अंतःकरण भगवान के योग है। वो कहती भगवान रहती क्या है। छोटे बच्चे पूछती है भगवान की बैठक क्या है। गीता कहती है निर्मल मन भगवान की बैठक है। बेटी, निर्मल मन भगवान का ड्राइंग रूम है। निर्मल स्वच्छ मन भगवान का ड्राइंग रूम। मैं हूं या आप, माता है या बेटियां। अगर हम कल्याण करना चाहती हैं, भगवान के उपदेश को लेकर, 12वें अध्याय के भक्ति को लेकर निर्मल होते जाए, स्वच्छ होते जाए, पवित्र होते जाए, मेरे जरूर मालिक जी आपको शक्ति देंगे अपने मन को निर्मल करने के लिए। दे रहेंगे और भी आपके उत्साह और श्रद्धा को देखकर और भी शक्ति देंगे। हम निर्मल हो जाए। दिन में 1-2 बार जरूर कह लिया करो, प्रभु अब मैं और कुछ नहीं मांगती, बस मैं एक ही वरदान चाहती हूं, मैं आपके योग्य हो जाऊं। यही कहा करो रात को सोती बार या दिन में, प्रभु मुझे अपने योग्य बना लो। और नेक जी वो जरूर कहा करो, मैं इस प्रार्थना का बड़ा लाभ उठा रहा हूं। मेरे मालिक, क्या बोलोगे मेरे बच्चों, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे अंतर्यामी, मुझे अपने योग्य बना लो और प्रेम के आंसू बहा दिया करो। प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता, केवल अब यही मेरी मांग है जो आप पूरी करेंगे, मुझे अपने योग्य बना लो। बस ये इसी में सब कुछ आ गया। बेटी बेटी, इसी में सब कुछ आ गया, सब कुछ इसमें आ गया। मुझे अपने योग्य बना लो मेरे मालिक, मेरे अंतर्यामी, मेरे दयालु कृपालु इष्टदेव, मुझे अपने योग्य बना लो, मुझे अपने योग्य बना लो। मेरे परम पिता, मुझे अपने योग्य बना लो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।